हूं कि माननीय मंत्री जी ये बताने का कष्ट करें कि ये पद कब से रिक्त है, किस कैटेगरी के। हमें नहीं जानना है भर्ती प्रक्रिया। 69,000 शिक्षक भर्ती में बैकवर्ड के अधिकारों के साथ जाकर डाला गया है और 80 के ये गलत बात है। नहीं माननीय सभापति महोदय, ये गलत बात है। बताया जा सकता कि ये जैसे जैसे क्या होता है, ऐसे नहीं बताया जा सकता। नहीं, जैसे जैसे क्या है, ऐसे नहीं बताया जा सकता। क्यों संवाद आप नहीं बताइए। कहिए कि कहीं पर भी पिछड़े वर्ग के साथ या अनुसूचित वर्ग के साथ किसी प्रकार का भी कोई भेदभाव नहीं होगा। जो उनका रिजर्वेशन पॉलिसी से अधिकार बनता है वो सब इसके भीतर जो है वो पूरा किया जाएगा और किसी भी तरीके का कोई पक्षपात नहीं होगा। सरकार आपके मन का उत्तर नहीं देगी। हम पूरा पूछना चाहते हैं। मान सिंह का प्रश्न है, मान सिंह का पूरा तो मान चाह रहे हैं, हम मान सिंह की तरफ से ही बोल रहे हैं। वो स्वयं पूछना चाह रहे हैं। बोल रहे हैं, बोलेंगे वो भी, हमारा भी प्रश्न है, वो भी बोलेंगे, हम भी बोलेंगे। इंटरव्यू किसी का रख किसी को लिए, ये आपका पाप है, हमारा नहीं है। यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट की पार्टी नहीं कह रही है। अरे भाई डॉक्टर मान सिंह कृषि विभाग सभापति महोदय, मैं ये नहीं कह रहा हूं। इन लोगों को शब्दों से खेलना बहुत अच्छी तरह आता है। मानी उत्तर तो आया ही नहीं। ये जो है रिक्तियां इतनी है जिससे पठन पाठन का कार्य प्रभावित है। जब टीचर ही नहीं है तो पढ़ाई बढ़िया हो रही है। यह उत्तर आया ही नहीं। डॉक्टर मान सिंह का प्रश्न है, मान सिंह का पूरा तो मान चाह रहे हैं, हम मान सिंह की तरफ से ही बोल रहे हैं। वो स्वयं पूछना चाह रहे हैं। बोल रहे हैं, बोलेंगे वो भी, हमारा भी प्रश्न है, वो भी बोलेंगे, हम भी बोलेंगे। दोनों लोग जो है उस पर जो है केवल वही जिसका प्रश्न है वही नहीं सकता है। नेता का मतलब होता है दल है, आप प्रश्नों पर क्या सकता है। ये आप बैठिए, जो उत्तर उनको देना था उत्तर दे दिया सरकार ने। सरकार आपके मन का उत्तर नहीं देगी। हम पूरा पूछना चाहते हैं कि जो रिक्तियां हैं यह गलत है। इतने दिनों से 8 साल आपकी सरकार चली, इन रिक्तियों को आज तक क्यों नहीं पूरा किया गया और कब तक आप पूरा कर रहे हैं? डॉक्टर मान सिंह जी। सभापति महोदय, देवेंद्र प्रताप सिंह जी आपने पहले बुला लिया लगता है मान सिंह जी को। माननीय सभापति महोदय, मेरा बहुत संक्षिप्त प्रश्न था और माननीय मंत्री जी तो बड़ी लंबी यात्रा कर रहे, मेरा उसमें कोई भर्ती प्रक्रिया से लेना देना नहीं था। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो रिक्त पद है ये कब से है और किस कैटेगरी के। माननीय मंत्री जी उसका उत्तर नहीं दिए। और माननीय मंत्री जी, मैं कई बार ये पाप जीरो टॉलरेंस सुन चुका हूं। अब इसलिए मैं विषयांतर जरूर होगा क्योंकि आपने माननीय मंत्री जी वो बिंदु का उत्तर ही नहीं दिए जिसको मैं जानना चाह रहा हूं। इंटरव्यू किसी का रख किसी को लिए, ये आपका पाप है, हमारा नहीं है। यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट की पार्टी नहीं कह रही है। अरे भाई डॉक्टर मान सिंह कृषि विभाग सभापति महोदय, मैं ये नहीं कह रहा हूं। इन लोगों को शब्दों से खेलना बहुत अच्छी तरह आता है, हमें भी आता है। अभी कल मैं सुन रहा था, नहीं आप सीधा उत्तर प्रश्न पूछिए, सीधा प्रश्न पूछिए। मेरा सीधा सा प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जो संस्थाओं में इतने दिनों से पद रिक्त हैं, बैकवर्ड के SC के आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया जा रहा है, उनके पदों की हकमारी की जा रही है, ये प्रश्न लगाने का मेरा उद्देश्य ये था। अब माननीय सभापति महोदय, मैं आप भी कह रहा हूं कि माननीय मंत्री जी ये बताने का कष्ट करें कि ये पद कब से रिक्त है, किस कैटेगरी के। हमें नहीं जानना है भर्ती प्रक्रिया। आप कितनी अच्छी बिल्डिंग बना ली है आपकी बात है। माननीय मंत्री जी वो जानना चाह रहे हैं कि पद कब से रिक्त हैं। मान्यवर, ये अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से इसकी रिक्तियां होती हैं। जो लोग बहुत पहले 1975 में जो नियुक्त हुए थे, जैसे जैसे रिटायर होते जा रहे हैं वैसे वैसे जो है नियुक्तियां खड़ी हो जाती हैं। हम जैसे जैसे महाविद्यालय सैंक्शन करते हैं,
और कार्मिक विभाग और वित्त विभाग से जिससे हमें सहमति मिलती है और पद मैं उनको बढ़ा करके देता हूं तो उस समय से नियुक्तियां हो जाती हैं। तो जिस कैटेगरी में ये पूछेंगे मैं उसको विस्तार से यदि चाहेंगे तो सभी विश्वविद्यालयों का, क्योंकि सैकड़ों लोगों का प्रकरण होगा तो अलग अलग तरीके से मैं इनको उसको संकलित करके भेज दूंगा, एक बात। दूसरा, इन सभी विश्वविद्यालयों के भीतर भर्तियों को किए जाने के लिए इनके विज्ञापन पत्र दिए जा चुके हैं। 120 जो चंद्रशेखर आजाद का पद है उसमें से 63 पदों का विज्ञापन हो चुका है और जैसा मैंने आपको बताया कि 16 लोगों के नियुक्ति के चयन की प्रक्रिया पूरी हो गई। शेष वो प्रक्रियाधीन है, जल्दी ही पूरी हो जाएगी। ये उसका ये ठीक है उसका विज्ञापन का है। माननीय त्रिपाठी जी, हाँ, हो गया मंत्री। और मैं आपके माध्यम से उन्हें आश्वस्त मान सिंह जी को करार देना चाहता हूं कि कहीं पर भी पिछड़े वर्ग के साथ या अनुसूचित वर्ग के साथ किसी प्रकार का भी कोई भेदभाव नहीं होगा। जो उनका रिजर्वेशन पॉलिसी से अधिकार बनता है वो सब इसके भीतर जो है वो पूरा किया जाएगा और किसी भी तरीके का कोई पक्षपात नहीं होगा। ये मैं गारंटी के साथ आपको माननीय मंत्री जी जो बोल मटोल उत्तर दिए हैं, जैसे कैसे क्या होता है आप सब बात बताइए कि 2024 में इतने भी हुए, 2023 में इतने, ये जैसे जैसे ये तो एक वैसा उत्तर है। माननीय सभापति महोदय, 69,000 शिक्षक भर्ती में बैकवर्ड के अधिकारों के साथ डाका डाला गया है और 80 के ये गलत बात है। नहीं माननीय सभापति महोदय, ये गलत बात है। बताया जा सकता है कि ये जैसे जैसे क्या होता है, ऐसे नहीं बताया जा सकता। नहीं जैसे जैसे क्या है, ऐसे नहीं बताया जा सकता। क्यों संवाद आप नहीं आप कहिए माननीय मंत्री जी, आप इनको लिखकर भिजवा दीजिए। नहीं इनको और 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला आज तक चल रहा है, आज तक आप क्या बात कर रहे हो? 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी कर पाए आज तक? अच्छा बैठिए डॉक्टर मान, आप जीरो बैलेंस की बात